किरण पब्लिकेशन की किताब है ये मॉडल टेस्ट पेपर की, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए। और हम इसमें केवल मैथ के प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो चैनल पे बने रहें। इस पे मैथ का प्रश्न हल किया जाएगा अंत तक। और भी कुछ अगर डाउट हो इससे रिलेटेड या कोई भी सेट्स दूसरे सेट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। और चाहे इसी सेट में हो चाहे कोई और जगह आप बना रहे हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। चलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा उसका परिमाप 46 मीटर है, तो उसका विकर्ण की लंबाई कितना, देख लीजिए। ये आयताकार है, उसका एरिया दे रखा है 120, उसका परिमाप है 46। ठीक, तो अब देख लीजिए एरिया क्या होता है, एल इंटू बी इक्वल टू 120 होता है। और परिमाप में तो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 46, मतलब एल प्लस बी इक्वल टू 46। ठीक, अब देखिए एल प्लस बी इंटू 46 है, इसमें एक काम और कर सकते हैं आप। यहाँ से बी उठाकर इसमें एल डाल दीजिए, 120/एल कर दीजिए, स्क्वायर आ जाएगा। चलिए उस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। एक दूसरा भी तरीका है एल माइनस बी करने का, तो उस तरह का नहीं करता है। या एल माइनस बी जो है ना, एल प्लस बी एक्चुअली 46 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा ना, क्योंकि वो आपने काटा नहीं यहाँ पर। एल प्लस बी इक्वल टू 23। एल प्लस बी कितना था, 120/एल इक्वल टू 23। तो एल स्क्वायर माइनस 23 एल प्लस 120 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन होगा क्या इसका, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, मतलब फैक्टर निकालते हैं। 4 30 6 30 6 बजे 30 12। ठीक, 5 का 20 माइनस 6 6 का 24 माइनस 1 6 का 24 माइनस 1 आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा। और 15 15 और 8 है, 15 और 8 अब देखिए 15 और 8 प्लस की जगह कितना 23 आ जाएगा, और इंटू की जगह तो 120 आ जाता है। चलिए आराम से हो गया। अब यहाँ पे यहाँ 15 और 8 में इसको फैक्टर कर देते हैं। तो कहने का एल एल स्क्वायर माइनस 23 एल प्लस 150 कितना था 120 इक्वल टू 0। एल स्क्वायर माइनस 15 एल माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 एल प्लस 120, जो कि 15 इंटू 108 होता है ना, 15 इंटू 8 करने पे 120 आता है। तो एल कॉमन लिए, एल माइनस 15 आ गया, माइनस 8 कॉमन लिए तो एल माइनस 15 आ गया। तो टोटल में फिर एल माइनस 15 कॉमन ले लेंगे और एल माइनस 8 ये कर देंगे इक्वल टू 0। तो एल या तो 15 होगा या तो 8 होगा। पर आपने क्या लिया था शुरू में, आपको याद होगा बी है, बी आया था 120/एल। एल बड़ा होना चाहिए ना, लेंथ जो होता है ना बड़ा होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ 8 से कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बी 15 आ जाएगा। मतलब एल को अगर आप 8 ले रहे हैं तो बी 15 आ जा रहा है, मतलब ब्रेथ ज़्यादा आ जा रहा है, जो कि नहीं होता। तो इसीलिए लेंथ को आप 15 लीजिए, यहाँ पे एल को 15 लीजिए, 8 नहीं लीजिए। तो एल को 15 लीजिएगा तो बी 8 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें सॉल्व कीजिए, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ये 15 है, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप 15 8 लीजिए, पर एक कंसेप्चुअल दिमाग में रखिए। कभी क्वेश्चन में पूछे कि लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ 15 ही होगा, ऐसा नहीं कि 8 हो जाएगा। स्टैंडर्ड यही है कि लेंथ बड़ा होता है चौड़ाई से, ठीक ना, चौड़ाई से। तो 15 इंटू 15, अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 8×64 प्लस 15 225 होता है, 95 6×2 8 289। तो 289 होता है ना 17 का स्क्वायर, तो ये जो है ना ये √289 होगा। विकर्ण डायगोनल जो होगा ये 289, जो कि 17 के बराबर आता है। एबीसी का समानुपाती क्या है, देख सकते हैं एबीसी का समानुपाती, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं समानुपाती वाले में, ए प्रोपोर्शनल डबल ए रेशियो इंटू बी इंटू सी, इसी को इस तरह से लिखते हैं।
देखिए कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ ताकि कुछ भी हो वो हो जाए, अदरवाइज इसको तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये तो, ठीक ना। एग्जाम से बाहर जितना मेहनत करना है कर लीजिए, एग्जाम में तो आपको यही कंसेप्ट और तुक्का और जो है वहाँ सॉल्व कीजिए बस। तो ये हो गया ए इज टू बी, बी इज टू टू, तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ए इक्वल बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही रिलेशन आता है समानुपाती में। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कौन से हैं, दूसरे ऑप्शन में 2 का 2 आ जाएगा आंसर इसका। अगर एक 6 मीटर लंबा पेड़ 4 मीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय एक झंडा स्तंभ 50 मीटर लंबा छाया बनाता है, तो झंडा स्तंभ की लंबाई क्या होगी, देखिए प्रोपोर्शनलिटी होगा, ठीक ना। 6 मीटर लंबा पेड़ है तो 4 मीटर उसकी छाया बन रही है ऐसे। मान लीजिए सूरज भगवान इधर से है तो ये 4 मीटर उसकी छाया बन रही है जमीन पे, ठीक। तो और 50 मीटर लंबा एक झंडा स्तंभ है, 50 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो सर झंडा, तो ये 50 मीटर उसका दे रखा है छाया का स्तंभ का, तो ये कितना हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल निकालते हैं, मतलब 6/4, मतलब इसका अपना असली ऊंचाई और छाया का ऊंचाई इक्वल टू इसका असली ऊंचाई बटा इसका छाया का ऊंचाई, ठीक ना। तो यही है, यही इस आपको निकालना है। मान लीजिए एक्स है तो एक्स यहाँ पे लिख दीजिए, तो 2 दूनी 4, इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। प्रोपोर्शनली में हमने क्या किया था, 6/4 इक्वल टू x/50, ये आ जाता है 50 आ जाएगा। 50 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से काटिए इसको, और ये 2 से कटेगा तो ये 25 आ जाएगा, 2 से 3 कटेगा तो x इक्वल टू 75 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से 75 आ जाएगा तो क्या है, उसकी असली लंबाई कितनी है, 75 मीटर है स्तंभ की असली लंबाई। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है और लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी तक बताते मैं आ रहा हूँ कि दो अगर कोई नंबर है उसका लघुत्तम और महत्तम निकालना है, तो दो नंबर का मल्टीपल, मतलब मान लीजिए n1 है इंटू n2, दो नंबर है आपका, जैसे n1 यहाँ पे 275, n2 आपको निकालना है, तो n1 इंटू n2 क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। और एलसीएम आपको दे रखा है 7700 और एचसीएफ दे रखा है, n1 दे रखा है 275, n2 आपको निकालना, और एलसीएम दे रखा है 7700 और एचसीएफ आपको दे रखा है 11। तो करना कुछ नहीं है, n1 n2 मान निकालना है, n1 दे रखा है 275 इक्वल टू 7700 इंटू 11। तो ऐसे कीजिए, तो इसको 11 से इसको काटिए तो कितना बचेगा, 11 दूनी 22 और 55, 25 से इसको काटिए, 25 यही 75, 2 0 200, तो 8 मल्टे कर देगा। तो इंटू दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 नहीं 308 हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा देख लीजिए वो, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 7500 है और 8% की बढ़ोतरी के बाद उसका नया वेतन कितना हो जाएगा। 8% की बढ़ोतरी होगी तो मतलब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108/100 हो जाएगा ओरिजिनल का। ओरिजिनल कितना है इसका, 7500। तो इसको कीजिए इंटू, जीरो से 0 कट गया, और 75 इंटू 8×40, तो 108 इंटू 75 कीजिए, 108, 108 को नीचे लिखे है ना तो ये जल्दी मल्टीप्लाई होगा, देखिएगा। 8×40, 8×56 4 60, ठीक, और 75 यहाँ पे आ जाएगा, एक शून्य को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि शून्य है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8100, इसका दो आंसर हो जाएगा। किसी संख्या का 37% इतना है, उसी संख्या का 19% का मान कितना होगा। तो करना कुछ नहीं, प्रोपोर्शनल है, मतलब 37% ऑफ एक्स, मान लीजिए कोई संख्या है 37% ऑफ एक्स, एक्स का ये इतना है 99086, तो 19% कितना होगा, 19% ऑफ एक्स इक्वल टू वाट। तो इसको डिवाइड कीजिए, दोनों को इधर भी डिवाइड कीजिए तो ये निकलेगा, और एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 19। तो ऐसे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, 37 इक्वल टू 990.86/19। तो ये देखिए इसको कटना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक ना, 37 इंटू समथिंग आना ही पड़ेगा यहाँ पर,
तो इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, 37 इंटू वो वाला बात। और यहाँ पे आपको नंबर है, एक्स मान लीजिए नंबर है, तो यही निकालना पड़ेगा। तो कर लीजिए आराम से, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा मगर कैलकुलेट करने पे आ जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? अब देखिए इसमें कौन है सबसे बड़ा, ठीक। और देखिए सबका एलसीएम लेते हैं पहले नीचे में, तो आराम से हो जाएगा। 16 × 5 = 80, ठीक ना। तो सब में हम 5 5 से, इसमें 5 से इंटू करते हैं नीचे ऊपर, तो ये बन जाएगा 165। और नीचे बन जाएगा 80 80। इसको 2 से इंटू करते तो 80 बन जाएगा, तो इसको 2 से इंटू करते तो 62 बन जाएगा। इसको 10 से इंटू करेंगे तो 80 बन जाएगा, तो इससे ऊपर करेंगे इंटू तो 70 बन जाएगा। अब देख लीजिए कौन सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, यहाँ यहाँ पे आप देखिए, ये 13 × 5 = 65 होगा, और ये 10 70 हो जाएगा, है ना। तो ये 70 होगा, तो ये बड़ा होगा सबसे बड़ा। वह कम से कम संख्या क्या है जो 2 4 9 7 में जोड़ने पर उसका योगफल 5 से विभाज्य हो जाए? तो जोड़ने पर इसका योगफल जो होगा 5 6 4 से विभाज्य। अब देखिए ये नंबर है 2 4 9 7, इसमें आपको जोड़ने वाले हैं ये, तो 5 पे फोकस कीजिए, 5 पे। तो 5 पे फोकस कीजिए, कम से कम, तो मतलब ये 0 हो जाए, 9 7 नहीं, 9 0 हो जाए, है ना। 9 0 नहीं, एक्चुअली वो +3 करना पड़ेगा कम से कम लास्ट में, ठीक ना। तो लास्ट में +3 करना, तो 13 हो सकता है, 23 हो सकता है, सही बात है, उससे मतलब नहीं है। अगर 5 से उसको डिवीड हो तो लास्ट में 23 करना पड़ेगा, उसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 33 हो सकता है, 23 हो सकता है, 13 हो सकता है, बिल्कुल सही, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब 3 का डिविजिबिलिटी पता है क्या होता है? अब 3 को डिविजिबल करने के लिए आपको इसका जो समेशन दिया है ना, 2 4 9 7, इसका डिजिट का समेशन, मतलब 2 + 4 + 9 + 7, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 4 2 6 + 9, 4 2 6 + 9 15, 15 7 22 हो जाता है, 3। अब देखिए इसमें बोल रखा है कि कितना इसमें ऐड कर दे ताकि ये डिविजिबल हो जाए। अभी कितना हुआ है आपके इसका सम? 16 4 20 तो 22 हुआ, और 21 होता है इसमें, 22 23 24, 24 जाके ये 3 से डिविजिबल होता है। इसमें 2 ऐड करते हैं, ठीक। तो ये बोल रहा है 2, तो 2 ऐड करने का मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 3 तो आपने प्रूव कर दिया पहले ही 5 से ही, तो 2 हो गया। ये उससे भी अच्छा चीज़ है, आप आपको लास्ट में मल्टीपल ऑफ 3 लाना है ना। प्लस मान लीजिए आपने 13 ऐड किया, इसमें इसमें आया था आपका कितना, 21 22 आया, प्लस 13 कीजिएगा तो हो जाएगा 35, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 23 ऐड कीजिए, 23 को आपने 22 से ऐड किया तो 55 आ जाएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है 3 से। 2 4 9 7, 4 2 6 + 9 15, 15 7 22, 22 प्लस कितना ऐड कीजिए, मान लीजिए आपने 13 ऐड किया, 13 ऐड किया तो 22 + 13 कितना होता है, 35 हो जाता है, जो कि 3 से डिवाइड करने से डिविजिबल नहीं है। प्लस 23 कीजिए, 22 + 23 वो होता है 45, जो कि 3 से डिविजिबल है, सही बात है। और 33 + 22 कीजिएगा, है ना, तो वो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 55 3 से डिविजिबल नहीं, मतलब कि 23 आंसर आ गया, इसी से 23 आंसर हो गया, इतना ही छोटा सा काम करने से। 5 अब देखने में बड़ा लंबा लग रहा है, एकदम शॉर्टकट में बता देते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी मतलब कि 5 लास्ट में डिविजिबल, मतलब 0 या 5 होना चाहिए,
तो 5 तो मतलब बैक गियर में तो जाएगा नहीं, तो जीरो बैक फ्रंट गियर में आएगा। तो लास्ट में 3 होना ही चाहिए, तो 3 3 3 होना ही चाहिए लास्ट में। 7 + 3 10 होता था, तो ठीक है 3 होना चाहिए। चलिए, और 3 का सम 3 है, फिर दिया था 3 के लिए क्या करना है आपको, जिसका सम है ना वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो ये इसका सम कीजिएगा तो 22 आएगा, ठीक। 22 प्लस समथिंग डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो 22 प्लस सबसे छोटा तो आप देखिएगा, तो 22 + 2 कीजिए, मतलब 24 हो जाएगा डिविजिबल बाई 3। पर उसका मतलब नहीं है, 2 हम ले नहीं सकते, लास्ट में 3 होना चाहिए, मतलब 3 कम से कम होना ही चाहिए 5 डिविजिबिलिटी के लिए। तो 3 से बड़ा ही नंबर लेना है। तो ऑप्शन से देखिए, 3 से सबसे बड़ा नंबर 13 है। तो 22 + 13 कीजिए, तो आ जा आपका आपका आता है 35, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 23 को लीजिएगा, 23 45 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल है। फिर 33 को लीजिएगा, जो कि 55 आता है, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि एक ही डिविजिबल हो रहा है 3 से। 6 और 4 का चेक ही नहीं करना है, इतने से ही आपका सॉल्व हो जा रहा है, ऐसे ही आराम से कर सकते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना होता है तो क्या करते हैं, 9 और 7 को डिवाइड करके देखते हैं। तो वो अगर डिविजिबल हो जाता तो काम बन जाता है ना। 9 और 7 4 से डिविजिबल होगा, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक तरीका, ये है। दूसरा तरीका एक है, इस 4 3 6 5 का आप निकाल लीजिए एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको इससे डिवाइड कीजिए, उसका जो बच रहा है, ठीक ना, उसमें कुछ नंबर, मतलब ये डिविजिबल होगा, मान लीजिए कुछ डिविजिबल हुआ, मान लीजिए इसको डिवाइड कीजिए, इसका एलसीएम आ गया 25, 25 नहीं मतलब 100 आ गया मान लीजिए, सपोज कीजिए। तो 100 को डिविजिबल किया तो लास्ट में 7 बचेगा, ठीक ना। 97 बचेगा, 97। 100 से डिविजिबल कीजिएगा तो 97 बचेगा। अब क्या ऐड कीजिएगा इसमें, +3 ऐड कर दीजिएगा, तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। कहने में तो यही करना होगा, या तो आप एलसीएम करके करिए या ऐसे कर लीजिए। एलसीएम में थोड़ा टाइम लगता है, कैलकुलेशन मिस्टेक का चांसेस होता है। अभी जो किए हैं उसमें नॉर्मल से समेशन करना, आप देखे होंगे, आप 5 वाला तो ऐसे हमारा हो जाएगा आपको। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है और विकर्ण की लंबाई इतनी है, उस आयत का परिमाप, लेकिन लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, L = 3 टाइम्स ब्रेथ है, और उसका ये जो है ना विकर्ण, ये जो है 6√10 है। तो कहने का मतलब, तो निकाल लीजिए यहाँ पर, 6/10 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस से L ये हो गया, B ये हो गया। तो पाइथागोरस से क्या हो जाता है, L² + B² = 6√10 का होल स्क्वायर। तो L² क्या है, 3 टाइम्स B दिया हुआ है, L = 3 टाइम्स B दिया हुआ, तो 9B² हो जाएगा, प्लस B² = 36 × 10, तो 10B² = 360। जीरो से जीरो कट गया, तो बी कितना हो गया 6, एल कितना हो गया 18। निकालना क्या है आपको, उस आयत का परिमाप निकालना है। तो एल हो गया, एल 18 है और ब्रेथ है आपका 6, ठीक ना। तो 18 + 6 24, 24 दूनी 48 होता है, क्योंकि एल 2 टाइम आएगा और ब्रेथ 2 टाइम आएगा, ठीक। 10वां क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक लिया, इसका हिस्सा परिवार के अन्य सदस्यों में से प्रत्येक के हिस्से का तिगुना था। परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है, देखिए। फादर ने लिया 1/4, अब एक्स मान लीजिए, एक्स टोटल है, तो 1/4 भाग ले लिया इंटू एक्स, ये इक्वल टू हो जाएगा इसका हिस्सा, मतलब ये जो हिस्सा लिया है परिवार के अन्य सदस्यों में से प्रत्येक के हिस्से का तिगुना है, मान लीजिए प्रत्येक सदस्यों का। तो मान लीजिए आपका एक्स यहाँ पे ले लिया, ये 1/4 भाग लिया, और
परिवार के अलग सदस्य, तो बटा कितना, 3/4 बचा, 3/4 बचा, तो 1/4 ले लिया तो बटा 3/4 ऑफ एक्स, इतना हिस्सा बच गया। और सदस्य मान लेते हैं एन है, एन से डिवाइड कीजिए तो प्रत्येक का हिस्सा इतना आ जाएगा, इंटू 3 टाइम्स, यही बोल रहा है कि 3 गुना है ये जो हिस्सा है। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको अच्छे से साफ कर देते हैं। बोलिए, ये बोला कि अब 1/4 अगर फादर ले लिया तो बचा कितना, 3/4, क्योंकि 1 - 1/4, 3/4 मतलब 3/4 हिस्सा बचा है, और एक बचा है और सभी दूसरे सदस्यों के लिए। ठीक, 3/4। और मान लीजिए n नंबर ऑफ सदस्य, उसमें n तो सब सदस्य को इक्वल मिल रहा है, मतलब बराबर बराबर, मतलब क्या, 3/4 जो केक बचा है, 3/4 उसको n से डिवाइड कीजिए, इतना सबको केक मिल रहा है, मतलब 3/4n मिल रहा है सबको केक। ठीक, अब ये बोल रहा है कि जो फादर का हिस्सा है, जो फादर को मिल रहा है 1/4 हिस्सा, ठीक है ना, केक का, एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 1/4 हिस्सा मिल रहा है फादर को। यहाँ पे एन एन मतलब एक्स एक्स सबसे, मान लीजिए टोटल केक जो था ना एक्स था, तो 1/4 ऑफ एक्स मिला, 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ एक्स, यहाँ भी 3/4 ऑफ एक्स, 3/4 ऑफ एक्स। देखिए ऐसा लिखिए, क्योंकि हिस्सा है, ये किसी चीज़ का हिस्सा होगा, मतलब है ना, पूरे केक है ना, पूरा केक एक्स है, एक्स। और देखिए यहाँ पे फिर फादर को मिल रहा है 1/4 एक्स हिस्सा। क्या बोला है, जो फादर को, जो पिता को जो मिल रहा है 1/4 हिस्सा, वो दूसरे सदस्य को, ये जो दूसरा सदस्य को एक के सदस्य के 3 गुना है। ठीक ना, तो इसको सॉल्व कीजिए, 4 से 4 कट गया, एक्स से एक्स कट गया, और फिर तो एन जो है ना, एन इधर चला जाएगा, तो एन इक्वल टू 9 आ जाएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, तो इसको देखिए, ये 25 इंटू, तो 25, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका रूट निकालिएगा, तो 25 का क्या हो जाता है, ऊपर में 5 बचेगा और नीचे में 100 बचेगा। ऐसे ही इसका 2.25 आपको पता होना चाहिए, 15 का शायद होता है, 15 का होता है शायद, कर लेते हैं, 15×5 = 75, 15, हाँ 15 का स्क्वायर होता है, मतलब 1.5 का स्क्वायर होता है, ये जो है ना वो 1.5 का स्क्वायर होता है, 2। ठीक, और ये कितना है, 1/1 2 3 4 है, तो इसका रूट लीजिएगा, तो ये बच जाएगा 1/100। ठीक, तो ये 1/100 बचा, ये 1.5 बचा, और ये बचा 5। तो देखिए इसको जोड़ते हैं आप, ये वाकई में 5 है, तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया 0.05, ये हो गया 1.5, तो ये 100 है, तो मतलब ये हो जाएगा 0.01। तो इस त्रिभुज को ऐड करते हैं, 5 6 और 5, 1.56 इसका आंसर आ जाएगा। और सॉरी, इंटू में है सब, है ना, ये सब इंटू में है, जोड़ने का नहीं है, इंटू में। तो 0.5 इंटू 0.01 इंटू 1.5 करते हैं, 0.5 इंटू 1.5 इंटू 0.1। देखिए 15×5 = 75 होता है, तो 75 लिख दीजिए, और फिर जीरो के बाद कितना आएगा काउंट कर लीजिए। देखिए एक ये हटेगा, एक ये है, एक आ गया, एक जीरो के बाद आ गया, 2 जीरो के बाद 3 जीरो, मतलब 3 पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो मतलब एक के बाद जीरो के बाद 7 5 आ जाना चाहिए, है ना। तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। एक थैले का अंकित अंकित मूल्य 250 है, और जिसे 250 में बेचा गया, छूट प्रतिशत बताइए। अब देखिए, अंकित मूल्य का मतलब समझते हैं, मार्केट प्राइस उसको बोला जाता है, जो उसमें मेंशन होता है ना किसी पे, जैसे आप खरीदते हैं फ्लिपकार्ट पे, उस पर कुछ प्राइस मेंशन होता है, फिर बोलता है कि आपको 50% का छूट दिया, ठीक है नहीं, और वो कम दाम में आपको बेचता है, तो वही वाला बात है यहाँ पे। फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदने के 250 रुपये उसको ओरिजिनल दाम था, मगर आपको 200 रुपये का मिल रहा है, तो कितना का छूट हो गया, है ना। तो छूट निकालने के लिए 250 माइनस 200, छूट मिला किस पे रेफरेंस, मतलब कि आपको जो मेंशन है उसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है छूट, तो नीचे लाइक, नीचे जो हमेशा ना किसी का परसेंटेज निकाल तो रिस्पेक्ट रेफरेंस होता है, मतलब रेफरेंस मतलब कि
उसके मुकाबले, है ना। हमने बोलते उसके मुकाबले तुम अच्छा हो, तो वहाँ पे उसके मुकाबले जो जिसको बोले वो रेफरेंस होता है, कहलाता है। तो इसको इंटू 100 कीजिए, परसेंट निकालना है तो ये कीजिए, ये 50 हो जाएगा ऊपर वाला, ये 50 हो गया और नीचे 250 है, तो 50 इंटू 5 5 हो जाएगा, 5 इंटू 10 20% हो जाएगा। 20% का छूट दे रहा है वो। 10 16 तथा 30 का चतुर्थ समान तुपाक निकाल लिया, है ना। तो चतुर्थ निकालना है, तो मतलब क्या आपको दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है 10:16 डबल डबल प्रोपोर्शन 30 इंटू डी। डी यहाँ पे तो ये डी निकालना है आपको। इसको हम किस तरह से, तो इसमें यही बोल रहा है ए का, एक सेकंड, 4/15 भाग तक है, ए का 4/15 भाग, मान लीजिए ए के पास ए रुपया है, तो 4/15, और बी के पास बी रुपया है, बी धनराशि है, बी इंटू 2/5 भाग के बराबर है, ये बोल रहा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कट गया तो 2 बचा, 5 × 15। तो कहने का मतलब A2 = 3B, तो करना मतलब A इंटू 2/3 = B। कहना इससे आपको पता चल रहा है, क्या पता है, बी के पास ना कम पैसा है, ये ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा किससे है, ये कम पैसा है, कम पैसा है, कम पैसा। अब मैथ से देख लीजिए, इतना मतलब इतना भी, आपको इतना से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कभी कभी आपको दिखेगा जिसमें कम और ज़्यादा से काम करता है, इसलिए हम लॉजिक बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2/3 जो है ना, एक जीरो से कम वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.66, उतना मत छोड़िए, वैल्यू नहीं पता छोड़ दीजिए। 2 ज़्यादा है, 2 कम है, 3 ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर ये 1 से कम वैल्यू आएगा। किसी नंबर को 1 से कम वैल्यू से इंटू करते हैं ना, तो वो नंबर और घट जाता है। 5 को आप कीजिए 0.2 से कीजिए तो कितना वैल्यू आता है, 1 आता है, मतलब घट गया ना। अब 0.2 कितना है, कम वैल्यू है, 1 से कम वैल्यू है, इसीलिए घट गया। तो मतलब ए से कम वैल्यू आएगा ये टोटल, तो मतलब बी के पास कम पैसा है, यही बोलना चाहता है। और ये अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी दिया हुआ है आपके पास 1210, हमने ए निकाला अभी, ए ए प्लस 2/3 बी निकाला है, 2/3 ए, बी का ए है 1210 रुपया, मतलब कि 5/3 ए, ये हो गया, ठीक। अब इसको इंटू कीजिए, 5 दूनी 10, 5 का 20, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 242, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 24 तिहाई 72, 72, 726, ए के बाद 726 रुपये है। अब देखिए इसमें निकालना क्या था, तो बी के पास कितना रुपया है, तो इसका 2/3 भाग, ए के पास कितना 726, तो इंटू 2/3 भाग कीजिए, तो 2 बाई कितना है, 3 दूनी 6। देखिए बी निकालना है, तो वहीं पे जो ए बी की वैल्यू जो पुट किए थे ना, 2/3 ए, एक्चुअली वहीं पे ना आप ए की वैल्यू पुट करते हैं, 3/2 बी, 3/2, हाँ बी, तो डायरेक्ट आंसर बी का आता है उस समय। इतना लंबा नहीं करना पड़ा आपका, बहुत ज़्यादा स्टेप बच जाता है, ये सब दिमाग में रखा कीजिए चीज़ें। यहाँ पे हम इसलिए नहीं, क्योंकि फिर से हमको बी ऊपर जाकर देखना पड़ता है, दिमाग में था और ऊपर कौन जाकर देखे, और हमें तो यहाँ से खाना भी है, गलती और सही दोनों, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट ए रखते हैं उस, इसमें a प्लस बी इक्वल टू 1210, अब डायरेक्ट ए रखते हैं ना, तो ए की वैल्यू यहाँ से रखते हैं ना, तो बी के टर्म में आता तो शायद डायरेक्ट बी आपका निकलता, तो ये फ़ायदा होता। तो ये इसको इंटू कर लीजिए, 3 इंटू 3 दूनी 6, 4 × 3 = 12, 3 दूनी 6, तो 484 का नहीं नहीं, 484 का आंसर आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन, 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 9:11 है,
यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 440 किलोमीटर दूरी करती है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? देखिए, अब चालों का अनुपात मान लीजिए स्पीड 1, पहले का स्पीड 1 है, दूसरे गाड़ी का स्पीड 2 है, दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है? 9/11। दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 840 कवर करते, तो S2 मतलब क्या है? स्पीड का, दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। देख लीजिएगा, यूनिट ना ध्यान रखा कीजिएगा, इससे हम थोड़ा कभी कभी इसके कारण भी एग्जाम में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं फंसे, यहाँ पे कोई मतलब नहीं यूनिट का, क्योंकि यही किलोमीटर पर घंटा है, तो आंसर में वो किलोमीटर पर घंटे में आएगा ना। तो ये हो गया 8×5=40, 8×5=40। S2 कितना है? 55 है, तो ये हम कर देते इक्वल टू S1/55, है ना। S2 की वैल्यू हमने 55 निकाल ली, तो इसको सॉल्व कीजिए। 9/11 इक्वल टू S1/55, इसको काटिए। 11×5=55, 9×5=45, 9×5=45, तो S1 हो गया 45 किलोमीटर पर घंटा। जो अलावा है एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है, उसके द्वारा 200 चक्करों में तय की गई दूरी। अब देखिए, अब कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर एक पहिया है, सपोज कीजिए ये रोड है, ठीक। एक पहिया का ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पहिया का ये वाला पॉइंट, ठीक, मतलब सबसे नीचे वाला। मान लीजिए थोड़ा सा घूम गया, घूम के आगे पहिया चला आया, यहाँ पे चला आया, मान लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में, घड़ी के डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक आ गया वो, यहाँ तक। ऐसे करके फिर अगला बार घूमेगा ऐसे, फिर यहाँ आ जाएगा और घूमेगा, फिर आके यहाँ आ जाएगा, ये अगला बार में यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, फिर जाके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, ये पॉइंट यहाँ है, फिर ये पॉइंट फिर से नीचे आने में वाकई में कितना डिस्टेंस कवर किया है? ये भैया आगे कितना बढ़ा पता है आपको? इस सरकमफेरेंस के बराबर, मतलब इसका जो बाहरी जो सतह है ना, ये जो सतह है ये, इसके बराबर ये डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब जाके ये पॉइंट फिर से यही नीचे आ गया। तो कहने के बाद एक चक्कर कंप्लीट हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? जब नीचे यहाँ से आकर फिर से यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो चक्का है एक चक्कर कंप्लीट कर दिया। तो वही इस क्वेश्चन में देखा है 200 चक्कर कंप्लीट किया है वो, मतलब एक नहीं 200 बार चक्कर कंप्लीट किया। 200 में हमें निकालना है दूरी कितनी होगी, है ना। तो एक चक्के में हमने क्या निकाला? सरकमफेरेंस के बराबर वो दूरी तय किया। सरकमफेरेंस मतलब कि जो बाहरी सतह का जो सरकमफेरेंस होता है उसके बराबर दूरी तय किया। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 × π × r की जगह 3.5 मीटर देख लीजिए, है ना, इंटू 200, क्योंकि एक चक्कर में, मतलब एक बार जब चक्कर काटा, एक चक्कर में ये सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर हो गया। 200 चक्कर में कितना करेगा? 200 इंटू कर दीजिए इसमें, तो निकाल लीजिए आराम से। 2 × π को लिख दीजिए 22/7, आर कितना? 3.5 इंटू 200, तो 7/0.5 ये हो जाएगा, 0.5 इंटू ये बचेगा 100 इंटू 200, 100 बच जाएगा। तो देखिए, तो बच गया कितना? इधर 44 आ गया, इधर 0 आ गया, 4400 क्या आएगा? मीटर आएगा। तो मतलब 4.4 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 ये होता है, मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित में से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्याओं का चयन कीजिए, ठीक ना। अब बड़ी से बड़ी संख्या से चयन करना है, छोटी से छोटी। तो छोटी से दिखिए 1307 है, और बड़ी से बड़ी 58 है, 58,000 है, ठीक ना। तो इसका आंसर देखिए, इसको इस समय ना क्वेश्चन से ज़्यादा आपको रियल लैंग्वेज देख रहा है कि पहले क्या पूछा, बड़ी से बड़ी पर, तो पहले बड़ी को लिखिए 58,000। कभी क्या हो सकता है 13,000 पहले दे दिया और बाद में 58,000 दे दिया, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें तो नहीं है। मगर यहाँ पर जैसे 13,000 है, 58,000 इधर वाला कोई ऑप्शन नहीं है इधर, इसलिए आपको ठीक है। चलिए
अदरवाइज इस सब क्वेश्चन में ये पहचानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखिए। पहले बड़ी से बड़ी बोला है तो बड़ी से बड़ी 58,000, फिर छोटी छोटी 13,000। 20 किलोमीटर 5 डेका मीटर 17 मीटर का दशमलव अंक क्या होता है? तो डेका मीटर तो क्या होता है? 1 मीटर 10 डेका मीटर होता है क्या? और 17 मीटर डेका मीटर। ये अब ये को जो क्वेश्चन अब इसके लिए पूरा रटने मत लगे, क्योंकि आपका पास उतना टाइम है नहीं और ये सब क्वेश्चन नॉर्मली पूछता नहीं है। और अगर पूछ भी दिया तो उसके कारण आपका लॉस नहीं होगा। जो जिसके चांसेस कम है उसके पीछे ज़्यादा क्यों मारे? पहले दूसरे कंसेप्ट मैथ के दूसरे कंसेप्ट पर भागे पीछे, क्योंकि ये सब नॉर्मली किसी को याद होता नहीं, बड़े वो सब भी, ठीक ना। देखिए 1 डेका मीटर ना 10 मीटर होता है। वही 1 डेका, मैं भी सर्च ही किया हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे भी कुछ याद है। 1 डेका मीटर इसे इसको डी से डोनेट करता है ना, छोटका डी से। डैम, डैम। तो इसका डोनेशन भी मुझे याद नहीं है। बस 1 डेका मीटर होता है। 1 डेका मीटर शायद ऐसे ही लिखते हैं। 1 डेका मीटर होता है 10 मीटर, ठीक ना। तो 5 डेका मीटर कितना हो जाएगा? 50 मीटर। और मीटर 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1 बट्टा, आपको आंसर किलोमीटर में देना है, जैसे सबको किलोमीटर में करेंगे कन्वर्ट। डिवाइडेड बाई 1000 कीजिएगा तो ये किलोमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितना हो गया? 0.05 किलोमीटर, ठीक। और ये 17 मीटर है, तो 17 मीटर कितना हो जाएगा आपका? ये कितना आ गया? 5 डेका मीटर इक्वल टू 0.05 किलोमीटर, ठीक। 0.05 किलोमीटर। और 17 मीटर होता है 1 मीटर में कितना? 17 मीटर इक्वल टू 17/1000 किलोमीटर। तो 0.00 0.17 किलोमीटर, ठीक ना। तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? इस दोनों को, इसको और इसको ऐड कीजिए, 0.067 किलोमीटर, ठीक ना। 0.667 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा, तीसरा आंसर आ जाएगा 0.20.0। कौन एक के बराबर है? तो एक के बराबर कौन सा है ये आपको देखना है। सॉल्व कर लीजिए, कुछ करना नहीं है, जो दिया है ऑप्शन उसको कीजिए। तो ये छः छः से कट जाएगा, छः छः कट जाएगा, 10 रह जाएगा, है ना, ठीक। यहाँ पे एक है तो ये 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो एक ये है, ये एक है तो एक के बराबर दूसरा आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से फटाफट चेक कीजिए, निकलते रहिए पतली गली से। 2.25 का भिन्नात्मक रूप क्या है? तो देखिए 1.5 होता है ना, सॉरी, ये देखिए 1.5 का स्क्वायर है तो इसलिए आगे दिमाग में, वो छोड़िए। तो 2.25 बटा 100 कीजिए। 4 × 25 होता है, और ये होता है, ये 9 होता है ना, मतलब 9/4 हो गया। तो 9/4 कितना होता है? देख लीजिए आंसर 9/4 में कौन है। बस ये चौथा आंसर नीचे जिसका 4 है, बस। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा ना सबका। 4 आया नीचे तो नीचे आना ही है 4, तो ये आंसर हो जाएगा सीधा। 4 दूनी 8 दूनी 9, ठीक है। यहाँ पर 9/4 आ गया। किसी में आ जाता आपको 37/500। थोड़े भी डिवाइड करें, मान लीजिए 37 किसी एक में है और सारे ऑप्शन में किसी में 40 है, किसी में 5 है, तो थोड़े डिवाइड करके चेक करेंगे वाकई में एग्जैक्ट इतना आ रहा नहीं। विश्वास रखिए अपने ऊपर, 37 आया, 37 ही होगा, 37 टिक मारिए, निकल गया। यहाँ पे सिंपल सा 4 था, 4 से पूरा सॉल्व कर दिया। 4 या 9 तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं। 21वां क्वेश्चन है, 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 1800 के 4% का 15% का दशमलव समतुल्य क्या है? देखिए का के की, मतलब ये सब जो होता है ना नॉर्मली, का मेनली ये ऑफ होता है, ऑफ इंग्लिश में, और इनटू होता है मैथ में, ठीक ना। तो 1800 के 4%, तो 4% ऑफ 1800 मतलब 4/100 इंटू 1800। इसको ब्रैकेट में ले लिया, ये ब्रैकेट में था। कहाँ 15%, कहाँ दशमलव समतुल्य क्या होगा? इंटू 15% मतलब 15/100। इसको सॉल्व कीजिए पहले। 100 से 100 कट गया, तो 18 दूनी 36, 54, 72 आ जाएगा। अंदर में कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, इंटू 15/100, ठीक। 72 इंटू 15/100।
ठीक, तो ये काटिए, 3×5 = 15, 20×5 = 100। ठीक, ये 36 हो गया, तो 36 × 3, 6×3 = 18, और 3×3 = 9, 10, 108 बटा, यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक ना, यहाँ पे 10 हो तो 10, तो क्या आ जाएगा, 10.8 इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा पहला। एक हार का भार 25 ग्राम 35 मिलीग्राम है, ठीक ना। एक चूरी का भार 15 ग्राम 5 मिलीग्राम है, एक अंगूठी का भार 10 ग्राम 400। तो देखिए, मिली जब कभी भी लगता है ना, मिली मिली मिली, तो 10⁻³ होता है, ठीक ना, मिली। मिली लीटर, तो मतलब 10⁻ -3 लीटर। तो मिली, मिली का ग्राम में लगाइए, चाहे केजी में लगाइए, चाहे लीटर में लगाइए, मिली का मतलब 10⁻³ बट 1/1000, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम, ठीक ना, 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम। यहाँ पे लिखते हैं 25.035, ये हो जाएगा ग्राम, ग्राम में कीजिएगा तो मिली को हटाइएगा तो 10⁻³ ला लें, तो ये हो जाएगा 15.005 ग्राम। ये हो जाएगा 10.0 नहीं आएगा, 45 आ जाएगा, 450 लिखिए, जो लिखना है लिखिए, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। अब तीनों को ऐड करना है, तो 5 और 5 कितना, 10 हो जाता है, तो 0 और 1 इधर आ जाएगा, 3 1 4 और 5 9, इधर 4 आ गया, तो 4 यहाँ पे पॉइंट कीजिए। अब 5 और 5 10, 2 1 3 1 4 1 5, तो 50.49 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका आंसर है। 23वां क्वेश्चन है, 30 दिन वाले मास का पहला दिन रविवार है, तो 30वें दिन कौन सा वार है ना। तो इसमें करना क्या है, ये देखिए 30 दिन है, इसको आप 30 को 7 से डिवाइड कीजिए, 28 कुछ आ गया, ठीक। तो 28वां दिन पता है क्या होगा, एक दिन पीछे का हो जाएगा, रविवार मतलब शनिवार होगा, ठीक ना, यही होता है। जैसे एक सप्ताह का आप लीजिए, ठीक, आज मान लीजिए रविवार है, तो 7वें दिन क्या होगा, क्या बोलिएगा आप, 7वें दिन क्या होगा, शनिवार बोलिएगा ना, रविवार थोड़े बोलिएगा, 7वें दिन शनिवार होगा। वैसे ही 28वें दिन मतलब जो डिविजिबल है, जो 7 से डिविजिबल है 28वां, वो कौन सा दिन होगा, वो होगा आपका एक दिन पीछे वाला, कोई भी दिन। यहाँ पे रविवार पहला दिन दिया था, आपने रेफरेंस स्टार्ट किया था, तो शनिवार हो जाएगा, तो पिछला दिन। वो वैसे ही 14वां दिन पूछेगा, तो 14वां दिन क्या हो जाएगा, पीछे वाला, क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो एक दिन पीछे हो जाएगा। एक दिन पीछे मतलब रविवार है, तो वो शनिवार हो जाएगा। तो 30वां दिन कौन सा होगा, ये बोला है इसमें। तो 28 डिविजिबल हो गया, और तो 28वां दिन कौन सा है आपका, शनिवार। 29 30 होता है, 2 दिन प्लस कर दीजिए, तो आपका रविवार शनिवार रविवार सोमवार, तो इसका आंसर सोमवार आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 24वां पे, निम्नलिखित संख्या पैटर्न की अगली पंक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 32 है, फिर 72 है, अगली पंक्ति, अच्छा अगली पंक्ति को करना है, तो 32 + 4 40 होता है। देखिए कोई भी ऐसा पैटर्न है ना, सबसे पहला जो हमारा टूल होता है ना चेक करने का, हमेशा माइनस करके होता है कि दोनों नंबर में डिफरेंस कितना है। उससे हमको दिख जाता है बहुत बार कि 40 जो जैसे आया है, वो हो सकता है कभी स्क्वायर आ जाए, कभी कुछ आ जाए, कभी एक और बार माइनस करने पर दिख जाता है। तो 32 + 40 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4
7 दूनी 9, 25 है, 27 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए फिर कितना है, 40 का डिफरेंस है। यहाँ पे 27 का क्या डिफरेंस है, हाँ 27 का डिफरेंस है। मतलब दो ही से अगर आ गया तो समझ लीजिए यही पैटर्न है, और ज़्यादा तीन को चेक करने की जरूरत है नहीं। तो 40 पहले में डिफरेंस है, दूसरे में 27 है, तो यही करना है हमें। और नंबर कौन सा आएगा ये भी देखना है। तो ये 32 था, 32 प्लस 17, प्लस 17, फिर 17 प्लस कीजिए, तो 17 प्लस कीजिएगा यार तो 83 आ जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे सब में 83 नहीं है, दो में 83 दिया हुआ है, तीन में 83 दिया, तो 83 ये हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर 40 इसमें प्लस कीजिए, 123 हो जाएगा, फिर 17 प्लस कीजिए तो 140 हो जाएगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चार बराबर है। देखिए मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। और घंटा को कीजिएगा तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ठीक ना, ये सेकंड में देगा, तब जाके सेकंड में देगा। तो इसको कीजिए को सॉल्व। ये बेसिकली आ जाता है 2 इंटू 5/18। ये जो है ना किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो 5/18 आता है। एकदम दिमाग में रखा, याद रखा कीजिए ये सब चीज़। तो 5/9 आ जाएगा आपका आंसर। 5/9 तो दिया नहीं हुआ है, तो आपको वो करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखिए 2000/3600 दिया हुआ है, या 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, 36, अब बटा 2000, ऊपर 2000 रखा है, 3600। तो ये तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अमित को याद है कि उसकी परीक्षा 11 सितंबर के पश्चात है। उसके मित्र को याद है, मतलब पहले ने बोला कि 11, परीक्षा 11 के बाद है, मतलब 11 के बाद आएगा। ठीक, अमित, उसके मित्र को याद है कि अमित की परीक्षा 14 सितंबर से पूरा है, तो 11 से 14 के बीच में 3 नंबर है, उसी दिन है। अमित की परीक्षा सितंबर की कौन सी तिथि को है। अब देखिए अमित को याद है कि उसका परीक्षा 11 सितंबर के पश्चात है। उसके मित्र को याद है कि अमित की परीक्षा 14 सितंबर से पूर्व है, तो अमित की परीक्षा की कौन सी तिथि होगी, तो 11 से 14 के बीच में आंसर आना चाहिए। अब देखिए 12 अथवा 13, सही बात है। 12 या 13 को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 12 आप फिक्स नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि 12 को होगा कि 13 को होगा। 12 अथवा 13 होगा, इसका चौथा आंसर हो जाएगा। अक्षरों के कौन से एक समुच्चय को दिया गया है, देखिए देखिए MNO, फिर P, QR छोड़ दिया, फिर S। ठीक, वैसे नहीं करते, दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए ऐसे देखिए, यहाँ पे S है, फिर S के बाद B दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पे B आता है। फिर P दिया है, यहाँ पे P आ जाता है मान लीजिए। फिर देखिए M है तो M आ गया। फिर R यहाँ पे दिए, क्योंकि यहाँ पे R है तो यहाँ पे R आ गया। फिर K आ गया, फिर S आ गया, फिर B आ गया, मतलब ये चल रहा है SBPM RK, ये पैटर्न है। तो R के बाद यहाँ K आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या है, KBRP, KBRP, लास्ट में क्या हो जाएगा, K के बाद क्या S है। हाँ, तो दो आंसर इसका हो जाएगा। आकृति में दिखाए गए अनुसार को कागज से मोड़ने के बाद वो करना है ना। देखिए इसको मोड़ा ऐसे, ठीक, इसको मोड़ा ऐसे, फिर छेद कर दिया। तो ये जो मोड़ा है इसे ऐसे, इसको खोलिएगा तो इधर भी छेद दिखेगा यहाँ पे, मतलब ये जो ऐसे मोड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे, तो ये छेद इधर भी दिखेगा और इधर भी दिखेगा। वैसे इधर वाला छेद इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा। देख लीजिए इसके हिसाब से कौन सा आंसर बन रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक ना, विकल्प में सम अलग तरह का कौन सा नंबर है, नहीं ये करना है। देखने से पता चल रहा है, लग रहा है जैसे 5676 हो कुछ, या 5626 है। अब देखिए मान लीजिए 5 6 2 8 और 5 13, तो ऐसा कुछ नहीं है। समूह 6 2 8, 5 6 7, 7 3 12।
अब देखिए, ये मुझे भी सही से नहीं स्क्वायर याद है इसलिए हो रहा है ऐसा। आपको भी स्क्वायर याद होना चाहिए इसमें। स्क्वायर होने याद होने से काम बन जाता। देखिए ये तो दिख रहा है 16 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है 24 का, ये भी स्क्वायर है 26 का, ठीक। पर ये स्क्वायर नहीं है, 625 होता है, आपको पता होगा 625 प्लस एक है, और 25 625 तो 25 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर तीसरा इसका आंसर है। बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, ग्रह कैसे संबंधित, तो बीमारी क्या है पैथोलॉजी के अंदर में आता है, बीमारी सबको पैथोलॉजी के अंदर देखते हैं, तो ग्रह को कहाँ देखते हैं, खगोल विज्ञान के अंदर में पता करते हैं, जानकारी लेते हैं, ये सब अध्ययन करते हैं। तो क्या दिया प्रश्नाकृति ये है, तो उत्तराकृति क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो इधर जो बनेगा ना, तो ये एक ट्रायंगल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ट्रायंगल हो गया 3 भुजा, तो ये 4 भुजा बन गया इधर, ठीक। फिर उसके अंदर भी 4 भुजा वाला है, और फिर एक बीच में फाड़ दिया उसको, इसके अंदर भी ये 4 भुजा है, फिर इसके अंदर 5 भुजा है, अंदर में देखिए ये जो है ना, 4 भुजा, फिर ये 5 भुजा, और फिर बीच में फाड़ दिया 3, तो 3 हो गया, 4 5, ठीक। तो यहाँ पे पहले से 4 है, इस साइड में पहले से 4 है, तो बनेगा क्या 5 पहले, फिर इसके अंदर में 6 बनेगा, 6 वाला साइड का, फिर उसको फाड़ना है। देख लीजिए कौन सा आंसर है। देखिए ये 5 भुजा बन गया, फिर उसके अंदर में 6 भुजा बन गया, फिर उसको बीच में फाड़ दिया, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। एक आदमी का मुख दक्षिण की ओर है, वह वहाँ दिशा में उसका मुख किस दिशा में, देखिए पहले आदमी क्या है, दक्षिण की दिशा में, मतलब नीचे देख रहा है वो, उत्तर दक्षिण नीचे। फिर वो बोलता है कि काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जो होता है ना, ये घड़ी है मान लीजिए, तो घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके उल्टा घुमा है, ऐसे घूम गया मान लो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 135 डिग्री कैसे घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखता है, तो वामाव्रत दिशा में, तो ऐसे घूम जाता है ये, इस वाला पोजीशन है, इसका 135 डिग्री है। फिर क्या है, वो तब 180 डिग्री वो दक्षिण दिशा में होता है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऐसे घूमता है ये, इस डायरेक्शन में, ठीक ना, ऐसे घूमता है। फर्क यही है कि 180 घुमा ना, तो ये ऐसे घूम के जाए चाहे ऐसे घूम के जाए बराबर होगा, क्योंकि उसका फाइनल पोजीशन ऐसे आएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा 135, अगर ये है तो ये आ जाएगा आपको 3 3 6 7, 45 डिग्री आ जाएगा, है ना, ये 45 डिग्री घूमेगा ये, ठीक ना। तो 45 डिग्री इधर है, एग्जैक्ट 45 डिग्री, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है आपका नीचे वाला डायरेक्शन हो गया दक्षिण, और इधर डायरेक्शन हो गया पश्चिम, ठीक ना। तो क्या बोलिएगा आप, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम उसका चौथा आंसर हो जाएगा। विक्की विनोद का पुत्र है, विनोद और विशाल भाई है। देखिए विक्की जो है ना, विक्की विनोद, ये सन है, विशाल विनोद और विशाल, विनोद और विशाल भाई है। देखिए विनोद यहाँ पे है, ये विशाल आ गया। विशाल किस प्रकार विक्की से संबंधित है, विक्की ये है, विशाल इधर, तो चच्चा लगेंगे ना, चच्चा चाचा लगेंगे। श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, देखिए 14 5 19, 19 10 29, तो फिर 15 44, फिर 20 64, फिर 25, ठीक ना। मतलब 5 10 15 20 डिफरेंस आ रहा है, 25 आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस, तो हो जाएगा 89, ये आंसर हो जाएगा इसका। 35वां क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो समूह के शब्दों में से सबसे कम मिलता है। देखिए सुन रहा है, दौड़ रहा है, तैर रहा है, टहल रहा है, अब ये सब मतलब बहुत अच्छा एक्टिव, मतलब थोड़ा फास्ट एक्टिविटी है। ये बोले, ये सुनना थोड़ा अलग हो जाएगा, बैठे बैठे सुन सकता है, और दौड़ना तैरना टहलना, ये जो है ना, इसमें आदमी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, सुनना में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यदि आने वाले कल के बाद का दिन रविवार है, तो बीते हुए कल का दिन पहले कौन सा दिन था। देखिए आने वाला कल, नेक्स्ट, आने वाले कल
के बाद का दिन, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, रविवार है, संडे है ये। तो बीते हुए कल के पहले का दिन, मतलब बीता हुआ कल है, फिर उसके पीछे का दिन, वो हमें निकालना है। देखिए, ये संडे है तो ये सैटरडे होगा, आज हो जाएगा फ्राइडे, कल हो जाएगा थर्सडे, फिर ये वेडनेसडे, मतलब बुधवार हो जाएगा आंसर इसका। प्र- प्रद्युमन बड़ा है जानकी से, श्रेष्ठ बड़ा है क्षमा से, रविंद्र श्रेष्ठ से बड़ा नहीं है परंतु जानकी से बड़ा है। देखिए, प्रद्युमन बड़ा है जानकी से, प्रद्युमन जानकी से बड़ा है, श्रेष्ठ बड़ा है क्षमा से, श्रेष्ठ क्षमा को ऐसे लिख दिए, एस से श्रेष्ठ हो गया, सी से क्षमा हो गया, ठीक है। बड़ा है वो से, प्री से प्रद्युमन हो गया, जे से जानकी हो गया। रविंद्र श्रेष्ठ से बड़ा नहीं है परंतु जानकी से बड़ा है, तो जानकी से बड़ा एक और आ जाएगा अब, रविंद्र, पर श्रेष्ठ से बड़ा नहीं है। रविंद्र जो है ना, श्रेष्ठ से बड़ा नहीं है और जानकी से बड़ा, ठीक है चलिए। तो मतलब रविंद्र आ गया इससे, तो बड़ा नहीं के मतलब श्रेष्ठ छोटा है, तो क्या हो गया, ये दोनों ना यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इसके ऊपर, रविंद्र के ऊपर, मतलब एस, फिर उसके नीचे सी हो जाएगा, क्योंकि श्रेष्ठ जो था इससे बड़ा नहीं है, मतलब श्रेष्ठ रविंद्र ने श्रेष्ठ से बड़ा नहीं है, मतलब श्रेष्ठ से वो छोटा है, तो सॉरी, यहाँ पे ये दोनों नहीं, सी सी के बारे में नहीं कह सकते आप, यहाँ पर ना सी के बारे में नहीं कह सकते हैं, क्षमा के बारे में नहीं कह सकते, श्रेष्ठ के बारे में बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब रविंद्र से बड़ा कौन हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, ये पक्का है। परंतु जानकी से बड़ा है, परंतु जानकी से बड़ा, ठीक है, जानकी से बड़ा होना, क्षमा जानकी से बड़ी नहीं है, क्षमा जो है ना जानकी से बड़ी नहीं है, ठीक, मतलब जानकी बड़ी है क्षमा से, तो कहने का मतलब जानकी के नीचे क्षमा आएगी, ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो सबसे कम उम्र का कौन है, तो इसमें इतना पक्का हो गया कि जिस सी है ना क्षमा, सबसे कम उम्र का है। कौन सा वेन आ रहा है कि वो सही है, हाथी बाघ पशु, तो हाथी और बाघ ना पशु है, अलग अलग, ठीक। सी पशु हो गया, और हाथी बाघ हो गया, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये पशु हो गए बहुत सारे, जिसमें गाय बिल्ली भैंस सब आ जाएंगे। तो कुछ पशु हाथी होते हैं, कुछ पशु बिल्ली जो भी है वो होते हैं। यदि ऑब्जेक्ट को ऐसे लिखा जाता, तो ऑब्जेक्ट कैसे लिखा, ओ बी जे ई सी टी, उल्टा कर दिया, पोल को उल्टा पी ओ एल ई उल्टा कर दिया, तो नंबर को क्या लिखा जाएगा, एन एन यू एम बी ई आर, तीसरा आंसर हो जाएगा 39 का। 40वां क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज में गिर्द बैठे हैं, मेज के गिर्द बैठे हुए हैं, रानी की दाईं ओर चार्ल्स बैठा है। देखिए, 4 व्यक्ति है, एक मान लीजिए वर्गाकार, ठीक, रानी के दाईं ओर, मान लीजिए इधर रानी देख रही है, रानी इधर में इस तरफ मुंह कर, सब चेयर के इस कुर्सी की तरफ मतलब टेबल की तरफ मुंह करके बैठता है, ऐसा नहीं कि पीछे है बोलिएगा। तो आप उसकी तरफ मुंह किए तो आपका दाएं कौन सा हो गया, इधर हो गया, और बाएं इधर हो जाएगा, है ना। तो ये बोला रानी की दाईं ओर चार्ल्स बैठा, मतलब रान आर से रानी ले दिए, आर से रानी और रोहित, तो आर से आप यहाँ लिख दिया करिए, है ना, आर से रानी लिए हैं, रो से रोहित लिए हैं, ठीक ना। और चार्ल्स, सी से चार्ल्स लिए, क्वेश्चन में लिख दिया कीजिए, सी ले लिया इसी जगह, चार्ल्स के बगल में सी लिख दिया कीजिए, ताकि बाद में जब निकालेंगे कंक्लूजन तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो रानी की दाईं ओर चार्ल्स बैठा, मतलब आर के बगल में सी बैठा हुआ दाईं ओर, और रोहित के बाईं ओर समेश बैठा है। अब मान लीजिए रोहित यहाँ पे कहीं है, इधर देख रहा है, इधर 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 देख रहा है, ठीक, उसकी बाईं ओर, तो बाईं ओर पता है इधर देख रहा है कोई आदमी, तो बाएं इस साइड होगा, है ना, दाएं इस साइड होगा, बाएं इस साइड होगा, बाईं ओर रमेश बैठा है, तो आर ओ से रोहित हो गया, आर ए से रमेश हो गया, ठीक ना, यहाँ पे लिख दिया गया रमेश इधर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत बैठा है, ठीक ना। अब देखिए, ये चारों लोग हो गए, रानी रोहित रमेश चार्ल्स हो गए, ठीक। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों बैठे हुए हैं, कहने मतलब आर सी आर ओ आर ए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ऐसे बैठा हुआ था, रश्मि रानी
फिर इसके बगल में चार्ल्स, फिर इधर में रोहित होगा, तो उसके बगल में रमेश। देख सकते हैं रोहित के बाएं साइड में रमेश आ गया। और ये तो एक दूसरे के विपरीत कौन बैठा हुआ है, ये दोनों बंदे रानी और रोहित। रानी और रोहित दिया नहीं, दिया रोहित और चार्ल्स, रोहित और रमेश, रोहित रानी, या सॉरी ये है रमेश, ये रमेश है, ये रोहित है। रमेश और रानी, रमेश और रानी, ये आंसर तीसरा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे टोटल 40 क्वेश्चन सेट नंबर 11 के। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस सेट में या किसी और सेट में, या कोई और भी दूसरा प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, कोई और सेट में भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बने रहिए। सारे सेट को सॉल्व किया जाएगा, इसके बाद दूसरे भी सेट को सॉल्व किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ आगे पढ़ने और सीखने के लिए, बीपीसी टीचर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए। तो बने रहिए।